बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और नशिस्त के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और मेरे साथ हैं जनाब मोहसिन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो मोहसिन साहब, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जारी है और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मरहलावार जो है उसका ज़िक्र करते जा रहे हैं। और अब तक हमने अपनी नशिस्तों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के आगाज़ से गुफ्तगू शुरू की थी कि किस तरह आप पर ने वही के बाद जो है अलकरब फ़लकरब के तहत आपने अपने पहले करीबी लोगों को, फिर कुरैश को दावत दी और फिर वो दावत फैलती गई। उसके नतीजे में कुरैश की तरफ से आप पर जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़े गए। उसके बाद हिजरत हबशा वाक़ होती है कि लोग जो है वो जुल्म की वजह से हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं, और जब इसके बावजूद भी वो दावत रुकने में नहीं आती तो फिर वो मदीने से अहले किताब को भी इसमें शामिल कर लेते हैं मुखालिफत में। अभी तक हम यहाँ तक गुफ्तगू कर चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इसके बाद किस मरहले में दाखिल होती है और कुरान मजीद से हमें इस बारे में क्या रहनुमाई मिलती है, क्या तफसीलात मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो दिन ब दिन फैल रही है, लेकिन ये बात कुरैश को हरगिज़ गवारा नहीं थी। वो इसके लिए हर तरह का हरबा आज़माते, लेकिन अल्लाह ताला का ये इरादा और मंशा कि इस खित्ते में अल्लाह का दीन ही गालिब रहेगा, तो अल्लाह ताला ने इसको किसी सूरत भी जो है वो पीछे नहीं हटने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आपके साथ मुसलमान हो रहे थे उनकी अल्लाह ताला दिन रात एक हिफाजत भी फरमा रहा था और वही से उनकी रूहों को जिला भी बख्शता था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने अब ये रसूलों के दौर में जब रसूल किसी कौम की तरफ आता है तो ये अपनी सुन्नत जारी की थी उस वक़्त भी जो पहले गुज़रे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी, कि अल्लाह ताला अज़ाब से पहले छोटे छोटे उनको अज़ाब या मुसीबतें देता है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बने। अच्छा। अमूमन ये बात देखी गई है कि जब इंसान पर आफत पड़ती है तो वो अपने रब की तरफ दौड़ता है, उसकी तरफ जो है वो इल्तिजाएं बुलंद करता है, अपने दिल को नरम करने की कोशिश करता है। तो उनको तवज्जो दिलाने के लिए, दिलों को नरम करने के लिए पहले जो है वो छोटे छोटे अज़ाब आ रहे हैं, छोटे छोटे उन पर आजमाइशें, मुसीबतें, ताकि ये जो सरदार हैं ये अल्लाह ताला की मंशा में है कि ये ईमान लाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये हलाक ही हों, अपने रवैये को बदल लें, ईमान ले आएँ तो अल्लाह ताला तकब्बुर है वो इनमें से ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको अपनी किताब में बयान किया है। ये सूरह राद है। फरमाया वमा अरसलना फ़ी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्राऊन। और हमने जिस बस्ती में भी कोई नबी भेजा उसके बाशिंदों को माली और जिस्मानी मसाइब से आज़माया कि वो रुजू करें। जो रसूल के नबी के मुखालफत में आ जाते हैं तो अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि वो हम इसलिए भेजते कि वो रुजू करें, ठीक है, खुदा की तरफ, उनका तकब्बुर टूटे और वो अल्लाह के नबी गिड़गिड़ा कर खुदा की तरफ लौट आएँ और नबी की बात को तवज्जो से सुने और इताअत को कबूल करें। फिर हमने दुख के साथ सुख को बदल दिया, यानी परेशानी मुसीबतें भेजी और उसके बाद उनको कम कर दिया ताकि ये अब हम देखें कि ये किस हालत में है। यहाँ तक कि वो फले फूले और कहने लगे कि दुख और सुख हमारे बाप दादों को भी पहुँचे हैं। अच्छा। यानी दोबारा फिर तकब्बुर की हालत में आ गए हैं। यानी वो कह रहे हैं ये दुनिया का एक कानून है, कभी आसानी कभी आ जाती है, कभी मुश्किल आती है। तो फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और वो इसका गुमान भी नहीं रखते थे। ये अल्लाह पिछली कौमों के अहवाल बयान कर रहा है कि हम अब ये करना चाहते हैं आपके साथ, कुरैश के साथ, अब अल्लाह ताला ये करना चाह रहे हैं। उसमें
फरमाया इन काफिरों को बराबर कोई ना कोई आफत उनके आमाल की पादाश में पहुंचती रहेगी। ये कुरैश मक्का के लिए अल्लाह ताला की अब वार्निंग है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अब अल्लाह ताला इनको मुसीबतों में जो है मुब्तला करेगा। यानी अब वो दावत का जो वो वक्त है ख़त्म होने के करीब है। अब करीब है कि अब अल्लाह ताला अब ये बात जानना चाह रहा है कि इनके दिलों में कुफ़र का जो कुफ़र है वो किस हद तक पहुंचा हुआ है। अच्छा। और लोगों को ये दिखाना चाह रहा है। तो फरमाया इन काफिरों को बराबर कोई ना कोई आफत उनके आमाल की पादाश में पहुंचती रहेगी या इनकी बस्ती के करीब नाजिल होती रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों में जो है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ और अमवात हुई हैं। तो लोगों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया है। जी, एक तरह की तंबीह बन जाती है। लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, दिल नरम कर रहे हैं। तो करीब की बस्ती में अमेरिका और चाइना में ये वबा आई थी, हमारे मुल्क में भी आई, लेकिन उस तबाही के साथ नहीं है जिस तबाही के साथ चाइना और अमेरिका में आई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तंबीह के साथ हम इनके बस्ती में या इनके करीब की बस्ती में कहीं नाजिल करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के वादे के ज़ुहूर का वक्त आ जाए। अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो ये कुरान मजीद की ये तंबीह है कि कुरैश पर वक्तन फ़वक्तन मसाइब अब मुश्किलात आना शुरू होंगी। अच्छा। इसमें इमाम बहकी की दलाइल नबुव्वत से हमें ये बात मालूम होती है कि कुरैश पर इन्हीं सालों में कहत साली आई है और शदीद किस्म की आई है। अच्छा। अब कहत साली के असबाब तो तारीख़ में मुदव्वन नहीं हुए, उनका सुराग नहीं मिल सका। तो मालूम यूँ ही होता है क्योंकि कुरान मजीद इस बात को बयान कर रहा है कि अब इनकी बस्ती पर ऐसे मसाइल और मसाइब आएंगे। तो एक हमें बात मालूम होती है कि कहत साली शदीद हो गई है। अच्छा। अब कहत साली के वजूहात क्या हो सकते हैं? तिजारत में नुकसान, उनका गल्ला ख़त्म हो गया है, भूख और अफलास है, इस तरह की चीज़ें क्योंकि मक्का के माहौल में थीं कि वो इन्हीं चीज़ों पर गुजारा करते थे। तो ये चीज़ें बस जैसे कि बारिश नाजिल नहीं हो रही है, भूख और अफलास है, तंगी है, तिजारत नहीं है, तो ये चीज़ें जो है वो क़ियासन मालूम हो रही हैं कि अल्लाह ताला इन पर ये मसाइब अब डालने वाला। अच्छा मोहसिन साहब, मेरा ये इसी के दरमियान एक सवाल था कि आपने वो आयत के अंदर जिक्र आया भी अल्लाह ताला का वादा, तो ये इसके मुतालिक बताइए कि ये जो अल्लाह ताला यानी कोई कानून है कोई जिसके मुतालिक ये बात हो रही है, ये क्या है ये? जी, ये बहुत अहम बात है और पूरा कुरान मजीद इसके गिर्द घूमता है। अच्छा। यानी पूरे कुरान की दावत इसी के गिर्द है कि अल्लाह ताला इंसानों में से एक इंसान पैगाम के लिए चुनता है, उसको नबी कहते हैं। फिर एक ऐसे इंसान को चुनता है जो नबी तो होता ही है, साथ में वो रसूल भी होता है। अच्छा। नबी और रसूल में एक फ़र्क है। वो क्या है? वो फ़र्क ये है कि नबी तो पैगाम देता है, अल्लाह ताला जो उसे कहता है वो पैगाम देता है। ठीक है, उसने यानी दावत देनी है, दावत पहुंचा दी, पैगाम पहुंचा दिया। रसूल वो होता है जो होता तो नबी ही है, लेकिन उसके साथ एक कानून ये जुड़ा है कि जब रसूल आ जाता है अपनी कौम की तरफ तो वो अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होने के लिए आता है। यानी वो इस बात की तंबीह के लिए आता है कि अब तुम पर अज़ाब नाजिल होगा या तुम ईमान लाओगे। यानी वो फैसला हक बातिल वाज़े हो जाता है, उसके दौर में वाज़े कर दिया जाता है। ठीक है। कुरान मजीद में सूरह यूनुस में इस बात को बयान किया गया है, वइज़ा जाआ रसूलुहुम कुज़िया बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून, कि जब उस कौम का रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। तो ये फ़ैसला क्या किया जाता है कि उनके अंदर हक़ व बातिल का फ़ैसला है, उनके ईमान वाले और इनकार करने वालों को अलग कर दिया जाता है और इनकार करने वालों पर अल्लाह का अज़ाब आसमान से नाजिल हो जाता है, जैसे हज़रत नूह के दौर में हुआ है, हज़रत सालेह के दौर में हुआ है, शुएब के दौर में, हूद के दौर में अलैहिमुस्सलाम। तो ये अम्बिया रसूल भी थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल वही काम हो गया जो क़यामत वाले दिन होना है। जी, यानी अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि तुम कहते हो क़यामत कैसी होगी,
तो मैं तुम्हें ज़मीन पर बर्पा करके दिखा देता हूँ। नबी तो सिर्फ जो है वो हक और बातिल वाजे कर रहा है और क़यामत का बता रहा है, ये क़यामत दिखा भी देते हैं। ये क़यामत ज़मीन पर दिखा देते हैं, लेबोरेटरी में प्रैक्टिस हो गई है कि वो ऐसी क़यामत हो। इसी तरह जो है वो नेकों को उनका अजर मिल जाएगा और बद जो है वो इसी तरह अज़ाब का शिकार हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। और सारे के सारे मुस्तकबिरीन, इस्तिकबार करने वाले, तकब्बुर करने वाले हैं जो हक़ के सामने वो हलाक कर दिए जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला का कानून है। और अल्लाह इस आयत में जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है वो उसमें उस वादे का ज़हूर हो रहा है कि अल्लाह ताला ये जो मसाइब अब कुरैश पर डालने लगा है इनकार करने वालों पर, शायद कि ये अपना इस्तिकबार छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कह दें। और ये लाजमी नहीं है कि अल्लाह उनको हलाक ही करना चाहता है, वो कह रहा है कि तुम इस इस्तिकबार को छोड़ो और नबी की दावत पर लब्बैक कह दो, ईमान वालों में शामिल हो जाओ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता है कि अल्लाह ताला इस मरहले से अज़ाब वाले मरहले में लेके जाना चाहता है। कुरान मजीद में इस बात को बयान किया गया है कि क्या ये जो लोग हैं, आपके लोग, ये उन लोगों से अफजल हैं जो इनसे पहले हलाक किए गए हैं। इस आयत का क्या मतलब है? यानी कुरान मजीद ने इस बात को इशारों में बयान कर दिया। ये सूरह यूनुस की आयत हैं। व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। या तो हम तुम्हें इस अज़ाब का कोई हिस्सा दिखा देंगे ए पैगंबर, आपकी ज़िंदगी में इन पर अज़ाब आएगा, या जिस चीज़ का इनसे वादा हम कर रहे हैं अज़ाब का, वो आपकी वफ़ात के बाद आएगा। ठीक है, यानी इसको मुबहम रखा है कि ये आपके सामने, जी, वक्त क्या होगा, आपके सामने आएगा या आपकी वफ़ात के बाद आएगा, लेकिन इन पर आना ही आना है। ये तो बात मालूम हो रही है इशारों से कि अब अज़ाब की तरफ अल्लाह ताला इनको तंबीह फरमा रहा है कि ये करीब आ रहा है। फिर अल्लाह ताला गवाह है उस चीज़ पर जो वो कर रहे हैं, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। तो जब उनका रसूल आ जाता है उनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दिया जाता है और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। ये वही आयत है जो मैंने आपके सामने पहले तिलावत की है। तो कुरान मजीद का ये उसूल है कि अल्लाह ताला का रसूल जब उस कौम की तरफ आता है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के कानून के तहत जो अल्लाह का पहले से चला आ रहा है, उसके तहत अब कुरैश की तरफ रसूल बन के आए हैं, इसका लाजमी तकाजा है कि उन पर अब अज़ाब भी आए। तो मोहसिन साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि बाकी जो है वो कुरान मजीद में हमें मिलता है कि इससे पहले की अक़वाम है वो कोई निशानी मांग रही हैं अज़ाब की या इस तरह की कुछ, यानी रसूल की सच्चाई की निशानियाँ मांगती हैं। और हमें कुरान मजीद से ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह की कौम ने भी, कुरैश ने भी रसूलुल्लाह से मुख्तलिफ़ जगहों पे कभी तो कहा है वो अज़ाब ही ले आओ, कभी कहते हैं कोई निशानी दिखाओ। तो क्या कोई निशानी दिखाई भी गई फिर इस सूरत में या क्या हुआ? जी, ये बात कुरान मजीद से मालूम होती है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम अज़ाब इलाही से हमें डरा रहे हो, चलो ले आओ। अब ये इस्तिकबार की वो अलामत है, वो हद है कि वो पार कर चुके हैं। और उसके लिए उससे पहले वो कहते हैं कि हमें कोई निशानी दिखाओ। ठीक है, हमें जो अज़ाब तुम देना चाह रहे हो उसकी कोई निशानी भी तो होगी। कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है, व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िरुम व लिकुल्लि कौमिन हाद। और जिन्होंने कुफ़र किया वो कहते हैं कि इस पर उसके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। ये सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बयान करता है कि मैं, यानी ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ने निशानियों के लिए मबूस नहीं किया है, मुझे तुम्हें ख़बरदार करने के लिए मबूस किया है। तो तुम बस एक आगाह कर देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक हादी हुआ करता है, हिदायत देने वाला हुआ करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ही जानता है हर मादा के हमल को, और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसे भी। ये निशानी के साथ इस बात का तज़किरा करने का मतलब ये है कि हमल का वक्त, वज़ह हमल तो मालूम होता है कि होना ही होना, ठीक है, होना ही होना है, कब होना है ये मालूम नहीं होता।
यानी होने का काम यकीनी है, ठीक है, वो अमल यकीनी होता है, उसकी निशानियों से आप उसको पहचानते हैं। अनफुस व आफाक में ये निशानियां हैं। अल्लाह के रसूल के पास वो कलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम की दावत दे रहे हैं उसमें वो पैगाम जो है वो निशानियां ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को ये बयान कर रहा है कि इनके पास ये निशानी काफ़ी नहीं है कि इन पर हमारी किताब की आयात पढ़ी जाती हैं। ये क्या बात है, ये उस किताब का पैगाम है। अगर ये निशानी इंसान को जो है वो फोकस नहीं कर रही, उसकी तरफ इंसान तवज्जो नहीं कर रहा, तो आप कुछ भी दिखा दें, कुछ भी आप दिखा दें, जिसने मानना है उसके लिए तो यही काफ़ी उसके लिए काफ़ी है और तादाद तो बढ़ रही है जी। अब ये उन कुरैश मक्का के लिए तंबीह के लिए तौर पर बयान किया जा रहा है कि वो इस्तिकबार की, तकब्बुर की हद क्रॉस कर चुके हैं। उनको किसी तरीके से समझाया जा रहा है लेकिन कि तुम ये बात छोड़। इससे पहले के जो नबी हैं उनको देखते हैं कि अजाब से पहले कुछ निशानियां दिखा भी दी जाती हैं। जी, वो आपने जो पूछा है वो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, वइम मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामती औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। और कोई बस्ती जिसमें हम रसूल भेजते हैं ऐसी नहीं है जिसे क़यामत से पहले हमने हलाक न किया और उसे कोई सख्त अजाब न दिया। यानी हम वो करेंगे जिसकी तरफ रसूल भेज दिया। ये बात किताब में लिखी हुई है लौह महफूज में, और हमें निशानियां भेजने से नहीं रोका इस बात ने, मगर इस चीज़ ने कि अगलों ने उसे झुटला दिया था। यानी तुम्हारे पास जो अब वो निशानी जो तुम मांग रहे हो इसलिए नहीं आ रही कि ये जिनकी तरफ हमने पहले भेजी थी उन्होंने मान लिया था, वो उसके बगैर भी मान ले आए थे। फ़िरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम 9 निशानियां लाते हैं और उसने कोई भी नहीं मानी। उसने कोई भी नहीं मानी, कहा जादू है। और हमने कौम समूद को एक ऊँटनी, एक आंखें खोल देने वाली निशानी दी, तो उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। जानों पर जुल्म कैसे किया? यानी उसके बाद फिर फौरन अजाब ही आना है। अब निशानी के बाद तो यह है कि तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, दावत का टाइम ख़त्म, तुम्हें समझाने का वक्त ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह ताला भेज नहीं रहा है, तुम्हें मोहलत भी दे रहा है, तुम्हें समझा भी रहा है, और ये कुरान सुनाया जा रहा है, ये कलाम सुनाया जा रहा है, और इसकी जो निशानियाँ होनी चाहिए वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। जो तुम मांग रहे हो उसके बाद फिर अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है। क्या फरमाया? उन पर रहमत हो रही है कि अभी नहीं भेजी जा रही। ये तो उनकी तरफ इल्तिफात है, उनसे मुंह नहीं मोड़ा गया है, उनकी तरफ ये आयात इसलिए तो आ रही हैं, वरना ये सिलसिला बंद कर दिया जाता। ये आयात इस बात का सबूत हैं कि उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फरमाया उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, कौम समूद ने, और उसकी तकज़ीब कर दी। और हमने निशानियाँ हम निशानियाँ भेजते हैं तो डराने ही के लिए भेजते हैं। यानी कौम समूद की तरफ ऊँटनी की निशानी भेजी तो उन्होंने उसको झुटला दिया। और याद करो जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे रब ने उन लोगों को अपने घेरे में ले लिया है, और वो रोया जो हमने तुम्हें दिखाई, और उसे हमने लोगों के लिए एक फ़ितना ही बना दिया, और उस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत वारद हुई है। ये 3 निशानियाँ अल्लाह ताला कौम समूद की निशानी जिक्र करने के बाद बयान कर रहा है कि झुटला तो तुम भी चुके हो। निशानियाँ दिखाई हैं, ये निशानियाँ मैंने दिखाई हैं, ज़रा तवज्जो करो कि ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैंने ये तुम्हें ये कहा है पहले कुरान मजीद में कि तुम्हारा घेरा तंग हो रहा है। यानी दावत मक्के से बाहर चली गई, मक्के का घेरा तंग हो रहा है, ये फतह मक्का की तरफ इशारा है। ठीक है, तो यानी पहले से बशारत दे दी गई, तुम कम हो रहे हो, एक एक करके बढ़ रहा है तो वो कम ही हो रहे हैं, जाहिर है। तो ये तुम्हें निशानी दी गई है कि दावत को तुम रोक नहीं सकते, ये हो कर रहेगी। तुम्हारा घेरा तंग हो रहा है, ये पहली निशानी है। ठीक है। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रुया और मुकाशफा है, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को सूरह बनी इसराइल में सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही ये कहकर दिखाया है, और ये इसरा इसको कहा जाता है। तो इस पर हम आगे इसके टाइम तफसील से बात भी इंशाअल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया कि जैसे तुम्हारे से पहले कौम समूद ने ऊँटनी को झुटलाया निशानी के तौर पर,
फरमाया कि ऊँटनी को कुछ न कहना, ज़ख्मी न करना, वरना अजाब आ जाएगा। तो जो ही उस बदबख्त ने, उनकी कौम के एक शख्स ने ऊँटनी को नुकसान पहुंचा दिया, तो अब अजाब इलाही उनका मुंतज़र था और फ़ौरन उतरा है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने उसको 9 निशानियाँ दिखाई हैं और उसने उन सब को जादू कह दिया है। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि तुम्हारे पास भी 3 निशानियाँ आई हैं और तुमने उनको झुटला दिया है। एक ये कि तुम्हारा घेरा तंग हो रहा है, ये मैंने पेशीन गोई कर दी है। रोया अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हम आगे चलकर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा वो दोज़ख के अंदर तुम्हारा दरख्त जो है तुम्हारे लिए खाने के लिए रखा गया है, वो मुंतज़र है। तो ये 3 निशानियां हैं तुम्हारे लिए। तुम इनको देखकर, इनको सुनकर इस पर तंबीह पर तवज्जो करो और अल्लाह ताला के कलाम पर ईमान लाओ। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर उनको शक्के कमर की एक निशानी जो है वो दिखाई है। अच्छा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कमर में, इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर, अजाब की घड़ी सर पर आ गई और चाँद शक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आप कुरैश को मुखातिब करते हैं और कहते हैं ये देखो चाँद 2 टुकड़े हो चुका है। निशानी मांग रहे थे ना, तो ये 2 टुकड़े हो गया है। अल्लाह ताला ने इसको 2 हिस्सों में कर दिया है। ये निशानी तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम ईमान लाओ या अल्लाह के अजाब से 2-4 हो जाओ। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू के सिलसिले को अगली नशिस्त में यहीं से जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।